Professor Vayan Khan, and today we are beginning the unit number 5 of our subject automatic control system. The name of this unit is frequency response analysis. That is the next part of steady state and transient state response analysis. So in this frequency response analysis, we are going to begin with the stability part, and before this stability part we will be discussing the steady state error. What is the meaning of steady state error? So this is the part 1 of this unit number 5, and before proceeding to that, I will again request you to like this video, share this video and subscribe to this channel. Let us begin. So first of all, let us discuss what is steady state errors. Okay, so हमको पता है steady state क्या रहता है या steady state response क्या रहता है. जब भी हमारा इनपुट कुछ हम सप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट हमको मिलता है कंट्रोल सिस्टम से. सो ये आउटपुट के दो पार्ट्स रहते हैं, जिसमें एक पार्ट रहता है ट्रांजिएंट स्टेट, जिसके अंदर जो भी हमारा आउटपुट है ये बहुत वेरिंग रहता है, आउट ऑफ द मार्जिन या आउट ऑफ द रेंज हमारा ये कई बार रिस्पॉन्स रहता है, आउटपुट रहता है. इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. और कुछ समय के बाद में, कुछ देर के बाद में यही रिस्पॉन्स हमारे मार्जिन्स में या हमारे रेंज में या जो हमारा बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के अंदर आ जाता है, मतलब लिमिट्स में आ जाता है. सो इन लिमिट्स पर आने पर इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. सो ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है इसमें कुछ एरर्स भी रहते हैं, जिस एरर को बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर्स. सो क्या रहते हैं ये एरर्स? ये एरर रहते हैं डेविएशन ऑफ आउटपुट ऑफ कंट्रोल सिस्टम. जो भी हमारा आउटपुट है कंट्रोल सिस्टम का, इसका डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ओके, देखो अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से बताऊं तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से रहता है. राइट, ये है हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और ये कुछ समय के बाद में जो मार्जिन है या जो हमारा सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से क्या हो जाता है, बहुत क्लोज चलना शुरू हो जाता है. राइट, सो इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का अगर रफली मैं आपको बताऊँ तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा पीक वैल्यूज है ये काफ़ी हाई है, एज वेल एज हमको बहुत सारे साइनोसॉइडल वेव्स दिखने मिल रहे हैं. और वहीं जो हमारा आउटपुट है आगे का, ये जो इनिशियल आउटपुट है ये ट्रांजिएंट है, और इसके बाद का जो आउटपुट मुझे दिख रहा है, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस मीन लाइन. ये जो मीन लाइन है या जो मीन हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है या डिजायर्ड आउटपुट जो है, इससे ये रिस्पॉन्स जो है बहुत क्लोज रेंज में है. साइनोसॉइडल है बट बहुत क्लोज रेंज में. सो विद इन द लिमिट्स है, जैसे कि अगर इसकी मार्जिन्स ठहराई जाए 0.5 की या 0.2 की मार्जिन्स हम अगर ठहराते हैं तो इस मार्जिन के अंदर ये है. तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ओके, सो ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अगर हमारे डिजायर्ड वैल्यू से, मतलब इस लाइन से अगर डेविएट हो रहा है, बहुत डेविएशन उसमें नजर आ रहे हैं, तो ऐसे डेविएशंस को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है लाइक दिस, एंड सडनली हमको देखने मिलता है कि ये इस तरीके से जा रहा है. राइट, इस तरीके से ये आउट ऑफ लिमिट जा रहा है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट एरर. इसको बोला जाएगा स्टेडी स्टेट एरर. और इस स्टेडी स्टेट एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ESS. ओके, सो फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि द डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ओके, जो भी रिस्पॉन्स है हमारा आउटपुट का जो वैल्यू है, इससे डेविएशन होना, इसको बोला जाता है हमारा स्टेडी स्टेट एरर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ESS. ओके, सो इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसको हम वी कैन फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर बाय यूजिंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम एज फॉलोज. उसको कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कि ESS इज इक्वल्स टू लिमिट t टू इंफिनिटी E ऑफ t, एंड विच इज इक्वल्स टू, अगर इसका लैपलास लिया जाए तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s into E of s, where E of s is nothing but the Laplace transform of your error signal, that is error signal is given by E of t. ET से हम क्या करते हैं, एरर सिग्नल देते हैं. सो एरर सिग्नल क्या रहता है, हमारे कंट्रोलर के लिए इनपुट रहता है. ओके,
सो उसका जो भी लैप्लास है वो रहता है ई ऑफ एस। ठीक है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको डिराइव करना है स्टेडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, तो हमारे पास हमको स्टेडी स्टेट एरर एक्चुअली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट हम फिर भी स्टेडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक के लिए देख ही लेते हैं। यूनिटी फीडबैक मतलब क्या है, जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है इसके अंदर फीडबैक है, राइट, ये नेगेटिव फीडबैक है। अब इसमें कोई भी एच ऑफ एस की वैल्यू दी नहीं है, सो एच ऑफ एस की वैल्यू दी नहीं है मतलब हमारा जो आउटपुट है इट इज़ यूनिटी। यूनिटी मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, उसकी वैल्यू कितना है, 1। सो इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर आर ऑफ टी मेरा रहता है रेफरेंस इनपुट या इनपुट सिग्नल जिसको बोलते हैं रेफरेंस इनपुट सिग्नल। सी ऑफ टी जो रहता है वो मेरा आउटपुट सिग्नल रहता है, और इनके जो लैप्लास है उनको आर ऑफ एस एंड सी ऑफ एस बोला जाता है। ओके, सिंस दिस इज अ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, सो इसका जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है इस पूरे डायग्राम का वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहता है नेगेटिव फीडबैक के लिए जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो एच ऑफ एस की जगह पर अभी क्या है, यूनिटी में, इसके लिए यहाँ पर 1 रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो इसको हम जब रीअरेंज करते हैं तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा आउटपुट सिग्नल निकाल सकता हूँ, जैसे कि सी ऑफ एस है। ठीक है, सो सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। और जो आउटपुट है समिंग, जो आउटपुट ऑफ समिंग पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर समिंग पॉइंट है, ओके, ये वाला, ओके, इस समिंग पॉइंट से जो आउटपुट है इट इज इक्वल्स टू, मतलब जो इसका आउटपुट है इट इज नथिंग बट एरर सिग्नल। क्या है वो, एरर सिग्नल है, और एरर सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ टी से, जिसका लैप्लास रिप्रेजेंट होता है ई ऑफ एस से। सो ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ये हमारा आउटपुट है रेफरेंस समिंग पॉइंट पे का, जो रेफरेंस हमारा सिग्नल है वो और फीडबैक को मिलाकर निकाला गया है। सो यही वैल्यू जो है सी ऑफ एस की हम इक्वेशन में डाल देते हैं। हमारी सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, आर एस जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस, इसको डाल देंगे हम यहाँ पर। ओके, सो आर एस माइनस आर एस जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे ई ऑफ एस की नई वैल्यू देखने मिलती है, दैट इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। ओके, सो ये ई ऑफ एस जो है इट इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ योर स्टेडी स्टेट एरर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि द डेविएशन ऑफ आउटपुट सिग्नल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट एरर, और हमारा एरर सिग्नल क्या है, ई ऑफ टी है। ओके, मतलब क्या कर रहे हैं हम कि जो भी हमारा फीडबैक है, समझ के लो, जो भी हमारा फीडबैक है, ये फीडबैक हमको बताता है कि हमारा जो आउटपुट है, जैसे कि ये सी एस है, ये हमारा आउटपुट है, ये मुझे अगर 10 चाहिए था और ये अगर वैल्यू मुझे 10.1 आ रही है तो 0.1 का क्या रहेगा, मेरा फीडबैक में एरर आएगा, बराबर है। सो मेरे फीडबैक में अगर 0.1 का एरर आता है कि यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट होगा वो क्या बताएगा कि मेरे रिस्पॉन्स में क्या है, एरर है, बराबर है। दैट विल बी द स्टेडी स्टेट एरर, वो मेरे रिस्पॉन्स का एरर यहाँ पर मेरे पास में मिलेगा, और वही एरर को मैं एज एन सिग्नल ई ऑफ एस, एज एन सिग्नल किसको दूंगा, मेरे कंट्रोल सिस्टम को दूंगा, ताकि मैं अगले एक्शन में क्या कर सकूँ, इसको करेक्ट कर सकूँ। 10.1 की बजाय मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। सो ये हमने यूनिटी फीडबैक के लिए देखा। नेक्स्ट इसमें हम उसको नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए भी देख लेंगे। ओके, अब इस स्टेडी स्टेट एरर का जो फॉर्मूला है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एस डोमेन में है, बराबर है, तो इसको हमको टाइम डोमेन में लाना है। सो टाइम डोमेन में नहीं लाना है हमको, इसको अगर आगे और ये करना है, यूज करना है, ई एस एस का जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें क्या करना है, इसको पुटअप करना है। ये है हमारा ई एस एस का फॉर्मूला, बराबर है, इसके अंदर मुझे इसको पुटअप करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पुटअप कर दूंगा सेम एस डोमेन में। सो ई एस एस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 1 या एस टू 1 अप टू एस टेंड्स टू 0, सॉरी नॉट 1, एस टेंड्स टू 0, एस आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी एस, ये एस आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी एस। तो ये एस एज इट इज है पहले के इसमें का, और जो हमारा सी एस था उसकी जगह पर ई एस था, उसकी जगह पर आ गया आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस। सो इससे हमको क्या है कि जो भी हमारा
एरर सिग्नल है वो कैलकुलेट करता है। इसका एक टेबल है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। बट आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो स्टेडी स्टेट एरर तो हो गया, अब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी सिस्टम कब स्टेबल मानी जाती है, जब वो एक लिमिट में या कुछ कंट्रोल्ड आउटपुट हमारे को दे। बराबर है, कोई भी सिस्टम स्टेबल मानी जाती है जब भी उसका आउटपुट जो है इट इज़ अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जा रहा है हमारा आउटपुट, हमने इनपुट दी है उसको कुछ, जैसे कि कई सिस्टम्स में होता है कि जो आउटपुट है वो एम्पलीफाई होते जाता है और हमको एरर्स देखने मिलते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। सो सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। एक सिस्टम तब स्टेबल मानी जाती है जब उसका आउटपुट इट इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल मतलब क्या है, अगेन मैं बात करूंगा अंडर लिमिट्स। हमारे लिमिट्स के अंदर अगर ये हमको आउटपुट मिलता है तो हम उसको बोलेंगे स्टेबल सिस्टम। सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ फॉर ए बाउंडेड इनपुट, अगर एक बाउंडेड इनपुट के लिए हमको बाउंडेड आउटपुट मिलता है। ओके, अगर हमने बाउंडेड इनपुट दिए मतलब कुछ लिमिट में इनपुट्स दिए तो उस लिमिट्स में हमको क्या मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं, ऐसे सिस्टम को स्टेबल माना जाएगा। ओके, अदरवाइज इट इज सेड टू बी अनस्टेबल। ओके, ध्यान में रखना कभी भी बाउंडेड इनपुट को हमारी स्टेबल सिस्टम कैसा आउटपुट देगी, बाउंडेड आउटपुट देगी। तो क्या होता है बाउंडेड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ये डायग्राम है, या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट को हमको पता है यूनिट स्टेप इनपुट में क्या रहता है, यस एक ही इनपुट रहता है, बराबर है 0 या 1। ओके, सो इसकी रिस्पॉन्स की वैल्यू जो आती है हमेशा इट इज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड आउटपुट। हमारा इनपुट कुछ भी रहने दो, ठीक है। अगर हमने इनपुट में 0 रखा, अगर मैंने इनपुट में 0 रखा तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी। ठीक, और मेरा 1 से आगे अगर इनपुट है तो इसमें मेरा क्या मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा या कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, सो हमको पता है कि एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इन्फिनिटी रहने वाली है, और दूसरे के लिए इसकी वैल्यू रहेगी 1। सो यहाँ पर मुझे पता है कि 1 के आगे रिस्पॉन्स नहीं जाने वाला है। सो दैट्स वाई यूनिट स्टेप इनपुट का आउटपुट क्या है, यूनिट स्टेप आउटपुट, बराबर है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ओके, सो दिस इज माई बाउंडेड आउटपुट। मुझे पता है कि 1 के आगे नहीं जाने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस 1, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बाउंडेड आउटपुट। ओके, अगेन वी नो दैट द यूनिट स्टेप सिग्नल हैज वैल्यू ऑफ 1। यूनिट स्टेप सिग्नल जो है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। कब, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। इसके आगे जितने भी रहेंगे इसकी यूनिट स्टेप वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, ऑफ टी इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 को इंक्लूड करने के आगे, 0 से आगे क्या रहेगा, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो मैंने क्या किया है, जैसे मेरा आउटपुट 1 तक आने वाला है वैसा ही इनपुट को क्या कर दिया है, मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 या पॉजिटिव, बराबर है, 0 से ज्यादा या उससे पॉजिटिव वैल्यूज। सो हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर है। सो इनपुट को भी मैंने क्या किया, यहाँ पर बाउंड कर दिया है, इनपुट की भी लिमिटेशंस मैंने लगा दी। 0 से नीचे रहेगा तो मैं नहीं बोल सकता सिग्नल कैसा रहेगा, करेक्ट है। देयरफॉर 0 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया। सो अगेन इट इज अ बाउंडेड इनपुट। So we are getting bounded output for bounded input. Okay, bounded input को मैं क्या कर रहा हूँ, bounded output अचीव कर रहा हूँ। So इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, stable system. Okay, therefore first order control system is stable since both input and output are bounded. Okay, कुछ टाइप्स है स्टेबिलिटी के या स्टेबल सिस्टम के, कुछ टाइप्स है जैसे कि एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। सो क्या रहता है एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम, देखो हम जब इनपुट दे रहे हैं तो मुझे कुछ बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, बराबर है। सो ऐसे सिस्टम जो एक रेंज ऑफ इनपुट्स को या बहुत वाइड रेंज ऑफ इनपुट्स, मतलब कोई भी इनपुट वैल्यू को एक बाउंडेड आउटपुट अगर देती है, एक बाउंडेड आउटपुट अगर देती है, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम।
if a system is stable for all the range of system components. जैसे कि अगर मैंने कहा कि 1 मेरा इनपुट है और मेरा बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा 2 मेरा इनपुट है, बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, 3 के लिए बाउंडेड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीपल नंबर्स के लिए, मल्टीपल इनपुट्स के लिए मेरी सिस्टम कंटिन्यूसली कैसी है, स्टेबल अगर है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम. ओके, जैसे कि द ओपन कंट्रोल सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल इफ ऑल पोल्स, जितने भी पोल्स है ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर वो लेफ्ट हाफ में रहते हैं एस प्लेन के, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोला जाता है एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम. ओके, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम क्या रहती है? कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एक रेंज ऑफ इनपुट के लिए क्या रहती है, स्टेबल रहती है. जैसे कि मेरे खाली सिस्टम है जो 1 से लेके 10 तक अगर मैं इनपुट देता हूं, तो 1 से 10 तक इनपुट के लिए उसका स्टेबिलिटी ओके अगर है, या वो 1 से 10 के लिए स्टेबल अगर है सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम को कंडीशनली स्टेबल बोला जाएगा. जो सिस्टम एक रेंज ऑफ इनपुट्स पे स्टेबल रहती है, रेंज ऑफ इनपुट्स पे 1 से 10 है, 1 से 15 है, समझ लो कुछ इस रेंज में अगर इनपुट आता है तो मेरी सिस्टम स्टेबल चलती है. उससे ज़्यादा अगर इनपुट आता है तो अनस्टेबल हो जाती है. ओके, अनस्टेबल होती है. जैसे कि हमारे बाउंडेड के बारे में, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट मिलता है, राइट. ओके, सो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम. और तीसरा टाइप है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. अब ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या है, जो भी हमारा इनपुट है, अब मैं रेंज चेंज कर रहा हूँ, पहले रेंज किसके लिए थी, इनपुट्स के लिए थी, अब मेरी रेंज रहेगी आउटपुट के लिए. जैसे कि कुछ मार्जिन तक मैं क्या कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ मेरे रिस्पॉन्स को. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कोई भी इनपुट अगर आता है, ओके, से मैं डिसाइड करता हूँ मेरा इनपुट 1 है, इसके लिए मेरा आउटपुट x आने वाला है. ओके, इसके लिए मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए, x आना चाहिए. ओके, सो x अगर आता है फॉर 1 माय आउटपुट इज x, तो सिस्टम विल बी सेड एज विल बी कॉल्ड एज अ स्टेबल सिस्टम. बराबर है, इसको हम एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम भी बोल सकते हैं. बट अगर मैंने एक इनपुट दिया और मेरी सिस्टम x 0.5 या x से प्लस 0.5 या एक वैल्यू से कुछ पॉइंट्स के ऊपर या कुछ पॉइंट्स के नीचे अगर मुझे रिस्पॉन्स देती है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कहा कि एक इनपुट है और मेरा आउटपुट समझ लो 3 है, तो 3.5 अगर मेरा आउटपुट आता है, या 2.5 अगर मेरा आउटपुट आता है, और मेरा टॉलरेंस का रेंज अगर 0.5 का है, मतलब प्लस 0.5 ऊपर और माइनस 0.5 नीचे, अगर इस मार्जिन में अगर मैं मेरा आउटपुट को टॉलरेट कर सकता हूँ, अगर इस रेंज में मैं मेरा आउटपुट सिग्नल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो इस बाउंडेड रेंज के लिए मेरी सिस्टम बोली जाएगी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. मतलब जो मैंने मार्जिन डिसाइड किया है या जो मैंने वैल्यू डिसाइड किया है, इससे कुछ ऊपर के मार्जिन में और कुछ नीचे के मार्जिन में क्या हो रहा है कि मेरा सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है वैल्यू. सो ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. ओके, मतलब जैसे कि टॉलरेंस रहते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कई बार हमारे कास्टिंग के टॉलरेंस रहते हैं, बराबर, या बहुत सारे आप जब गेजेस बनाते हो तो उसके अंदर कुछ टॉलरेंस रहते हैं ताकि वो सब चीज़ें क्या हो जाए, अच्छे से मैच हो जाए. उसी तरीके से ये मार्जिन रहती है कुछ हमारे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के अंदर. So this was about stability. Let us discuss now what is exactly frequency response analysis. इस चैप्टर को हमको शुरू करना है, तो ये क्या है. सो हमने टाइम रिस्पॉन्स के बारे में स्टडी कर लिया है. उसके बाद हमने टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी किया है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस है कंट्रोल सिस्टम का, फ्रीक्वेंसी को कैसा रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के. सो क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी पार्टीशन्ड इनटू बोथ द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. कोई भी रिस्पॉन्स है इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांजिएंट है और स्टेडी स्टेट है. सो ट्रांजिएंट वाला जो रिस्पॉन्स है, इसमें से हम उसको हम फोरियर इंटीग्रल की मदद से, जो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं.
whereas steady state response of system for an sinusoidal signal, इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल है, ऐसों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जब हमने स्टार्ट किए तो उसके अंदर हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे, जैसा था रैंप इनपुट था, स्टेप इनपुट था, पैराबोलिक था, बराबर है। तो इसमें हमने एक टाइप जो था साइनोसाइडल भी लिखा था, बट हमने कहा था कि ये हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फॉर एन साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मतलब इनपुट क्या रहेगा, साइनोसाइडल सिग्नल रहेगा, उसका आउटपुट क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहेगा। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जैसे यूनिट स्टेप इनपुट है तो उसके लिए क्या आता है, यूनिट स्टेप आउटपुट आता है। जैसे कि यूनिट रैंप इनपुट है उसके लिए क्या आउटपुट आता है, यूनिट रैंप आउटपुट आता है। यूनिट पैराबोलिक है तो उसके लिए यूनिट पैराबोलिक आउटपुट आता है। उसी तरीके से यूनिट है उसके लिए, उसी तरीके से इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल है उसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, साइनोसाइडल सबको पता है, इस तरीके से वेव्स रहती है।